दोस्तों आज हम एक अमेजिंग सी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक डॉक्टर कुदरत के नियमों के खिलाफ जाकर मरे हुए लोगों को जिंदा करता है ताकि वो उन लोगों को मिलिट्री के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके। पर बहुत जल्दी उस डॉक्टर को एहसास हो जाता है कि चीजें वैसी नहीं चल रही होती जैसा उसने सोच रखा था और बहुत जल्दी सिचुएशन उसके हाथ से निकल जाती है। और आगे डॉक्टर क्या करता है आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हमें दो बड़े देशों के बीच चल रहे युद्ध के बारे में बताया जाता है जो बड़ी ही आक्रामक रूप ले चुकी थी और इसलिए इस युद्ध में इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज की कमी होने लगती है और इसलिए लंदन में मौजूद साइंटिस्ट की टीम एक आर्टिफिशियल एआई बनाने में जुट जाती है जो मरे हुए सोल्जर्स को दोबारा जिंदा कर सके ताकि वे उन मरे हुए सोल्जर्स का इस्तेमाल दोबारा से जंग में कर सके और वो सोल्जर्स बिना किसी सवाल के दुश्मन को खत्म कर दें। अगले सीन में हम डॉक्टर विंसेंट को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट थे और वो एक आर्टिफिशियल ब्रेन को एक मरे हुए सोल्जर में इम्प्लांट कर रहे थे और इसके लिए डॉक्टर ने पॉल नाम के एक डेड आर्मी मैन को चुना था जिसकी मौत 2 साल पहले एक मिलिट्री ऑपरेशन में हो गई थी। फिर डॉक्टर ने उसके अंदर अपना एआई वाला ब्रेन इम्प्लांट कर दिया जिससे पॉल जिंदा हो जाता है और अब बारी थी ऑर्डर्स फॉलो करने की और इसके लिए वो डॉक्टर पॉल का टेस्ट भी लेता है पर इसका रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा डॉक्टर ने सोच रखा था और पॉल तुरंत ही टेबल में पड़े एक पेन को उठाता है और उस पेन की मदद से डॉक्टर विंसेंट पर हमला कर देता है और देखते ही देखते नीचे पड़े कंप्यूटर स्क्रीन पर डॉक्टर का खून भर जाता है और फिर डॉक्टर पॉल के सिस्टम को बंद करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर कमांड देने लगता है पर तब तक पॉल गन उठाकर बहुत सारे लोगों को मार चुका था और अब पॉल डॉक्टर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे मारने वाला ही था पर तभी बाहर से डॉक्टर की टीम लैब में आ जाती है और पॉल को गोली मार देती है और पॉल की एक बार फिर डेथ हो जाती है और अब डॉक्टर बहुत ही सदमे में था क्योंकि वो मरते मरते बचा था। इसके बाद हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम डॉक्टर विंसेंट की बेटी को देखते हैं जिसे एक अजीब तरह की बीमारी थी जिसके कारण उसके पैर काम नहीं करते थे और उसके हाथ भी हमेशा हिलते रहते थे। और अब हमें डॉक्टर को एक इंटरव्यू लेते हुए दिखाया जाता है जहां वो अलग अलग लोगों के एआई का इंटरव्यू ले रहे थे और तभी उनके पास इंटरव्यू देने के लिए ईवा नाम की एक साइंटिस्ट आती है और वो अपने एआई को डॉक्टर के सामने पेश करती है और कुछ सवालों के बाद डॉक्टर को ईवा का एआई बहुत ही पसंद आता है और डॉक्टर ईवा को अपने लैब में बुलाता है ताकि वो उनसे आगे की प्लानिंग को डिस्कस कर सके। अगले दिन ईवा डॉक्टर के लैब में जाती है पर तभी उसे रास्ते में पॉल की मदर मिलती है जो कि ईवा से कहती है कि उसका बेटा मिलिट्री वालों के कब्जे में है, प्लीज उसको बचा लो। और ये देखकर ईवा बहुत ही डर जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी कुछ मिलिट्री वाले आते हैं और पॉल की मदर को अरेस्ट कर लेते हैं। ईवा को पॉल की मदर के साथ मिलिट्री वालों का व्यवहार अच्छा नहीं लगता इसलिए वो मिलिट्री वालों को रोकने लगती है पर मिलिट्री वाले ईवा को भी अरेस्ट कर लेते हैं। और अब डॉक्टर ईवा के पास आता है और ईवा को कहता है कि पॉल की मदर की दिमागी हालत ठीक नहीं क्योंकि उसके बेटे पॉल की 2 साल पहले ही एक मिलिट्री ऑपरेशन में डेथ हो चुकी है और इसलिए तुम्हें उसके साथ हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं। इतना कहकर डॉक्टर ईवा को अपने लैब के अंदर ले जाता है और रास्ते में ईवा को 2 सोल्जर्स दिखाई देते हैं जिनके सर पर अजीब से निशान बने हुए थे और ईवा डॉक्टर से पूछती है कि ये निशान कैसा है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि जिस किसी के सर पर ये निशान नजर आए उसके सर के अंदर एक एआई इम्प्लांट किया गया है क्योंकि उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और एआई के इम्प्लांट करने के बाद उनकी पूरी यादें तो लौट आई पर उनकी बोलने की शक्ति चली गई और इसलिए इन लोगों ने अपनी ही एक अलग मशीनी भाषा का इजाद किया और ये लोग आपस में इसी भाषा से बातें करते हैं पर बाकी लोगों को कुछ भी पता नहीं होता। और अब हमें एक कमरे में जेम्स नाम के एक हैंडीकैप इंसान को दिखाया जाता है जिसके दोनों हाथ नहीं होते और उसके हाथों की जगह पर एक आर्टिफिशियल हाथों को लगाया जाना था और यहाँ हमें पता चलता है कि ये हाथ बहुत ही आधुनिक तकनीक से बनाए गए थे जिसके कारण उन हाथों में गोलियों का कोई भी असर नहीं होता और साथ ही साथ जेम्स के हाथ बहुत ही ताकतवर भी थे और ये देखकर ईवा बहुत ही हैरान हो जाती है। और अब इसके बाद जेम्स ईवा के हाथों को छूने की जिद करता है और कहता है कि वो किसी इंसान के हाथों को महसूस करना चाहता है पर डॉक्टर यहाँ मना कर देता है पर ईवा नहीं मानती और जेम्स के नजदीक चली जाती है और अब जेम्स ईवा के हाथों को छूकर उसके स्किन को महसूस करने लगता है और थोड़ी देर बाद जेम्स ईवा को डॉक्टर से दूर ले जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और ईवा को एरिया 6 में आने को कहता है और अब ईवा बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी थी। और अब अगले दिन ईवा सारे सोल्जर से छुपते हुए एरिया 6 में पहुंच जाती है और वहाँ वो नोटिस करती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि एबनॉर्मल हैं और उनको एक जेल जैसी जगह पर कैद करके रखा गया है। ईवा इन सबको देखकर हालात को समझने की कोशिश कर रही थी पर तभी वहाँ अचानक से कुछ मशीनी सोल्जर्स आ जाते हैं और ईवा वहाँ से निकल जाती है और सीधा लैब में पहुँचती है। वहाँ पहुँचने पर डॉक्टर ईवा के दिमाग का स्कैन लेता है और साथ ही साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशन को भी रिकॉर्ड कर लेता है और एक सुपर कंप्यूटर में डालने लगता है और डॉक्टर ईवा से कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो और डॉक्टर ऐसा इसलिए कहता क्योंकि डॉक्टर ने ईवा को कंप्यूटर हैक करके एरिया 6 के बारे में जानकारी निकालते हुए देख लिया था। और अब अगले सीन में हमें ईवा
ईवा और डॉक्टर दोनों को घर जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर ईवा से कल के बर्ताव के लिए माफी मांगता है और ईवा डॉक्टर से पूछती है कि अगर उसे मिलिट्री बेस का काम नहीं पसंद तो वो वहाँ पर काम क्यों कर रहा है। और इस पर डॉक्टर ईवा से कहता है कि उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए एक एडवांस AI बनाना है, जिसके लिए उसे एक हाईटेक लैब की जरूरत है जो सिर्फ मिलिट्री बेस में ही है। वे लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी ईवा को पॉल की मदर सामने नजर आती है और ईवा उसे देखने के लिए कार से नीचे उतरती है और पॉल की मदर के पास पहुंचती है, पर वो तो पॉल की मदर होती ही नहीं और उसने ईवा को चाकू से घायल कर दिया था और उस चाकू के वार के कारण ईवा की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब अगले सीन में डॉक्टर विंसेंट के बॉस थॉमस को दिखाया जाता है, जिसका कहना था कि दुश्मन देश हमारे रोबोटिक्स प्रोग्राम को चुराने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने ईवा को मार डाला, पर डॉक्टर को इस बात पर भरोसा नहीं होता और अब डॉक्टर ईवा की मौत के कारण बहुत ही दुखी था और इसलिए डॉक्टर अपने AI की मदद से ईवा की एक कॉपी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही ईवा के ब्रेन और फेस की डिटेल्स एक सुपर कंप्यूटर में मौजूद थी। और कुछ समय बाद डॉक्टर ईवा की कॉपी बनाने में कामयाब हो भी जाता है और अब डॉक्टर विंसेंट ईवा का टेस्ट लेना शुरू कर देता है और टेस्ट के दौरान ईवा के चेहरे के ऊपर एक मकड़ी को रखकर देखा जाता है और मकड़ी को देखते ही ईवा जोर से चिल्लाने लगती है और डॉक्टर विंसेंट फौरन ही अपने आदमियों से कहकर उस मकड़ी को ईवा के चेहरे से हटवा देता है और ईवा बार बार डॉक्टर को थैंक यू कहती है। और अब मशीनी ईवा बहुत सारे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही थी और डॉक्टर विंसेंट और उसका बॉस थॉमस दोनों बहुत ही खुश होते हैं और अब ईवा का आखिरी टेस्ट होना था और इस आखिरी टेस्ट में ईवा को एक कमरे में बैठा दिया जाता है और अब उस कमरे में एक शख्स आता है और वो शख्स ईवा की तरफ उल्टे पैर चलता है और अचानक से ही ईवा की तरफ मुड़कर उसे डराता है और उसने अपने चेहरे पर एक डरावना मास्क पहन रखा था और इसलिए ईवा बहुत ही डर जाती है और फौरन ही एक उंगली से उस शख्स के सर पर जोर से वार कर देती है और वो शख्स वहीं पर मर जाता है। डॉक्टर ईवा के इस बर्ताव को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ईवा को बुरा भला कहने लगता है और ईवा डॉक्टर से माफी मांगती है और माफी मांगते हुए वो खुद को शट डाउन कर लेती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर विंसेंट ईवा को चेक करने के लिए वहाँ पर आता है, पर ईवा शट डाउन हो चुकी थी, पर अचानक से ईवा ऑन भी हो जाती है और तभी डॉक्टर को पता चलता है कि उसकी बेटी की हालत बहुत ही खराब है और डॉक्टर को उसकी बेटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा और डॉक्टर फौरन ही भागकर हॉस्पिटल पहुँचता है और अब डॉक्टर कहता है कि उसकी बेटी की हालत बहुत ही खराब है और अब डॉक्टर विंसेंट अपनी बेटी के दिमाग और चेहरे को स्कैन करने लगते हैं और एक कंप्यूटर में स्टोर करने लगते हैं। इसके बाद डॉक्टर विंसेंट वापस आता है और ईवा को अपने प्रोग्रामिंग में हो रहे गड़बड़ी को सुधारने के लिए कहता है और वो मशीन से बातें कर ही रहा था कि तभी डॉक्टर विंसेंट को उसकी बेटी के डॉक्टर का फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का ऑपरेशन फेल रहा और उसकी बेटी की मौत हो गई है और ये खबर सुनते ही डॉक्टर सदमे में चला जाता है और फिर वो अपनी बेटी को दफनाने चला जाता है। और उधर दूसरी तरफ मशीन लैब में ही रहकर मिलिट्री की ट्रेनिंग पूरी करती है और एक प्रोफेशनल किलर बन जाती है, पर वो मशीन कभी कभी अपने सोचने और समझने की शक्ति से थॉमस के ऑर्डर को बाईपास कर देती थी और ये बात थॉमस को बहुत ही खटकती है और इसलिए वो डॉक्टर विंसेंट को उस मशीन से उस चिप को निकालने को कहता है, जिसके कारण वो मशीन सोच और समझ रही थी, पर डॉक्टर विंसेंट यहाँ साफ मना कर देता है और डॉक्टर को थॉमस के मंसूबे के बारे में शक हो जाता है। पर यहाँ थॉमस डॉक्टर को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी के स्कैन किए हुए मेमोरी को मिटा दूंगा। और अब डॉक्टर ना चाहते हुए भी उस मशीन के ब्रेन से वो चिप निकालने के लिए तैयार हो जाता है और अब डॉक्टर उस मशीन के दिमाग से उस चिप को निकालते हैं और ऐसा करते ही ईवा पूरी तरह से एक मशीन बन चुकी थी। और अब डॉक्टर थॉमस के पास जाकर अपनी बेटी के मेमोरी को मांगता है, पर थॉमस यहाँ डॉक्टर को डबल क्रॉस कर देता है और डॉक्टर विंसेंट को पकड़वा देता है। और अब उस मशीन का टेस्ट लिया जाना था और मशीन को एक गन पकड़ाकर डॉक्टर विंसेंट को ही शूट करने को कहा जाता है और वो मशीन डॉक्टर विंसेंट को शूट करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती और ट्रिगर दबा देती है, पर उस गन में गोली नहीं होती और डॉक्टर बच जाता है। और यहाँ थॉमस सिर्फ टेस्ट करना चाहता था कि वो मशीन उसकी बात मानती है या नहीं। उधर दूसरी तरफ वहाँ मौजूद मशीन्स आपस में ही बातें करते हैं और डॉक्टर विंसेंट को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं और वो मशीन डॉक्टर विंसेंट के पास पहुँच जाती है और उसे छुड़ाकर आजाद कर देती है। और अब हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने कभी मशीनी ईवा के सर से उसके सोचने समझने वाली चिप को निकाला ही नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि थॉमस उसे आगे चलकर धोखा देगा। और अब वो मशीन कहती है कि बाकी सारे मशीनी सोल्जर भी थॉमस के खिलाफ आवाज उठाने का प्लान कर रहे थे और ईवा के आते ही वे लोग ईवा के साथ हो गए। और अब ईवा सीधा थॉमस के कैबिन में जाती है और थॉमस अपने टैब के स्क्रीन में सारे रोबोट्स को बंद करने के कमांड को दे रहा होता है, पर ईवा कहती है कि अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को हैक करके इसका पासवर्ड बदल दिया था। और अब ईवा थॉमस के सर पर अपनी उंगली रखकर जोर से दबा देती है और थॉमस की वहीं डेथ हो जाती है। और अब ईवा डॉक्टर की बेटी के सारे मेमोरी के फाइल्स को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेती है और अब ईवा और डॉक्टर दोनों उस मिलिट्री बेस से बचकर वहाँ
से बाहर निकल जाते हैं। और अब हमें मूवी के आखिरी सीन में डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी और ईवा के साथ सूरज को ढलते हुए देख रहे थे। और उधर दूसरी तरफ सारे मशीनी रोबोट्स भी उस बेस से निकलकर एक नई दुनिया बसाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।